एवरीवन, माय नेम इज शुभांगी। आई एम ए सीबीएसई क्लास 11th ग्रेडर और मैंने इस साल अपना क्लास 10 का बोर्ड्स दिया है। तो जैसे कि सबको पता है, कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आने वाला है। आज 8 मई है एंड अभी तक सीबीएसई ने कुछ रिजल्ट के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं है। वो अलग बात है कि यूट्यूबर्स ने तो धंधा खोल के बैठ लिया कि रोज़ 2-3 वीडियो अपलोड करना है कि आज रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट आने वाला है एंड व्यूज़ भी आ जाते हैं। आई नो यार, क्लिक करने का मन करता है कि भाई अगर आ जाए, एग्जैक्ट डेट बता दे तो। एंड रील्स में भी आ रहा है, गूगल में भी यार, गूगल से एक्सपेक्टेशन नहीं था। वो जो आर्टिकल्स वगैरह में है वो उधर भी भाई क्या अलग अलग कुछ भी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ दिन बाद तो रिज़ल्ट परसेंटेज पता चल जाने हैं मुझे, बट फिर भी मुझे देखना है यार एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करना है कि भाई मेरा एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आता है फिर ज़्यादा। तो मैं सीक्वेंस वाइज सब सब्जेक्ट में बोलूँगी मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना है एंड उसके बाद लास्ट में हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे एट द एंड। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश से देखो यार, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था बिफोर बोर्ड कि भाई मेरा इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आता है स्कूल में भी एंड 90 ऑफ तो भाई एट एनी कॉस्ट लाना ही है। पर यार एक मेरा बहुत गंदा हैबिट है, दैट इज़ कि 2-3 मार्क के क्वेश्चन में मैं पेज भर देती हूँ। मैंने ये बहुत कोशिश की अवॉइड करने में, 2-3 सैम्पल पेपर भी लगा के गई थी जिससे टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम भी ना हो। एंड यार मेरा 2 आवर 35 मिनट में कंप्लीट भी हो गया था पेपर। घर पे पर स्कूल में जहाँ सेंटर था मेरा, भाई उधर क्या हुआ भाई, फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था, थोड़ा इधर उधर मैम आके साइन करवा रही थी, ये करवा रही थी, उधर भी टाइम गया। मैंने सब कुछ अंडरलाइन किया, उधर भी शायद थोड़ा टाइम गया। लास्ट में 5 मार्क का लेटर बाकी था, लेटर टू नहीं कंप्लेन लेटर था, उधर थोड़ा जल्दी लिटरली भाई 2 मिनट बाकी था एंड आई एम बी मैं क्या करूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ एंड जिससे मेरा भाई एट एनी कॉस्ट कंप्लीट हो जाए। पर 2 मिनट में भाई कैसे पॉसिबल होगा, 5 मार्क का लेटर। फिर भी मैंने जल्दी फॉर्मेट कंप्लीट किया एंड जब मैं बॉडी के लिए मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देती थी कि भाई जितना बॉडी होगा मैं कर लूँगी, एटलीस्ट फॉर्मेट तो कंप्लीट कर लेती हूँ। फॉर्मेट के लिए तो मार्क्स है, तो मैं जल्दी फॉर्मेट लिखने गई, बेल बजा, बस 2-3 लाइन लिखी बॉडी के फॉर्मेट में, बॉडी के इंट्रो में एंड उसके बाद मैम आकर पेपर ले ली। लेकिन हाँ, बाकी सब मैंने बहुत अच्छे से किया। उधर शायद 2-3 मार्क मिल जाएगा थोड़ा इंट्रो के लिए एंड फॉर्मेट मैंने कंप्लीट किया। लास्ट का थैंकिंग यू योर्स ट्रूली भी मैंने लिखा। सो यार यही है। बाकी मैंने लिटरेचर पार्ट बहुत अच्छे से किया, सब कुछ ही अच्छे से किया। अनसीन पैसेज में शायद एक गलत हो सकता है एंड यार यही था। एंड ग्रामर में थोड़ा कट सकता है। था बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बट ऐसा हुआ फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में एंड इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यू कैन चेक इट ऑन माई चैनल। बट या अगर मैं बोलूँ एक्सपेक्टेशन, देखो एक्सपेक्टेड मार्क्स तो है मेरा 80 अबव है आउट ऑफ 100 इंग्लिश में। 80 अबव तो भाई आना ही चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू वांट एक एक्यूरेट मार्क्स तो मैं थोड़ा कम करके पकड़ूंगी, नहीं तो यार पोपट हो जाएगा बाद में अगर कम ज़्यादा ऐसा कम हो गया तो। सो आई थिंक 81 या फिर 82 लेना चाहिए, या फिर 80 ले लेते हैं, छोड़ो थोड़ा कम करके सबसे मिनिमम जो आ सकता है वही ले लेते हैं। अब पता नहीं भाई क्या होगा। सो इंग्लिश का एक्सपेक्टेड मार्क्स इज़ 80। लेट्स टॉक अबाउट साइंस। देखो यार, मैं साइंस में पहले बोर्ड एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। मेरा मार्क्स भी आता था आउट ऑफ 80 में मेरा 45-40 ऐसा आता था, लिटरली 50% आता था अगर मैं बोलूँ तो। सो एनीवे, तो उसके बाद यार अलग सर आए थे, याद होगा आप लोग को अगर आप लोग पढ़े होंगे यूट्यूब पे साइंस पढ़ाने, तो वो उधर मैं बहुत अच्छे से समझ पाई। मैं सच बोल रही हूँ, अलग सर से अच्छा मुझे किसी का साइंस सब्जेक्ट इतना समझ में नहीं आया था। खैर छोड़ो, सब लोग ये अच्छा पढ़ाते हैं तो उधर, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था एंड मैंने पूरा सिलेबस भी मेरा कंप्लीट हो गया था। जो मैं इतने दिन नहीं कर पाया, मैं लास्ट में इतना प्रोडक्टिव होकर कर ली एंड मेरा उधर भी एम था यार 90 जाना ही है। बट फिर भी यार अगर 80 अबव भी आ जाता तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि साइंस में मेरा कभी इतना नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। सो देखो यार, साइंस में मैं बहुत अच्छे से की, लेकिन मेरा MCQ बहुत रॉन्ग हो गया। इतना ट्रिकी MCQ था मेरे सेट में, सेट 3 था आई गेस, तो उधर बहुत सारा रॉन्ग हो गया। सोची भाई यही होगा, घर पे आके मैं जब चेक की तो नहीं निकला वो, तो उधर मेरा 7-8 MCQ तो ऐसे ही गलत है। मुझे इसके लिए भी बहुत रिग्रेट हुआ, बट स्टिल अगर बोले तो उधर ही मेरा मेजर मिस्टेक हुआ, उतना नहीं होता तो भाई और भी ज़्यादा आ सकता था। एंड MCQ को छोड़ के अगर बोले 5 मार्क का एक क्वेश्चन में
क्या हुआ ना, मतलब उधर कुछ और लिखा था, मैं कुछ और डायग्राम बना के चली आई। 5 नंबर का था, 2 मार्क्स अलग पार्ट में था, लाइट का न्यूमेरिकल था, वो मेरा पूरा सही है। और 3 मार्क्स जो था मैं अलग डायग्राम बना दिया, कुछ भी क्या एक लिख दी। मुझे आता था बट फिर भी पता नहीं मेरा कहाँ माइंड चला गया था। एंड उसके लिए थोड़ा कट सकता है बट मार्क्स देना भी चाहिए, थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो भी सकता है। तो आई थिंक उधर 5 में मेरे को 3 मिल सकता है, नहीं तो 2 तो मिलेगा ही। उधर कटा। एंड थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन में शायद थोड़ा बैलेंसिंग में थोड़ा काट सकता है। बाकी सब मैं बहुत अच्छे से किया। और एक 3 मार्क का क्वेश्चन था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं लास्ट में लाइक जो भी मुझे उस क्वेश्चन में पढ़ के जो भी समझ में आया मैं लिख के आ गई। घर पे आके देखी भाई सही तो है लेकिन पूरा भी नहीं है, तो उधर भी मार्क्स मिलना चाहिए। तो ओवरऑल इधर उधर काट कूट के आई थिंक मेरा मार्क्स आना चाहिए। मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स तो मेरा लाइक 80 तक है आउट ऑफ 100, इधर भी मेरा 80 है। बट फिर भी अगर मैं और भी कम करके पकड़ूँ लाइक तो मेरा आ सकता है 75 अबव, लाइक 78, या फिर क्या ले लेते 75 ही ले लेते हैं। चलो सबसे कम पकड़ लेते 75। आई नो उतना अच्छा नहीं है बट हाँ 75। अभी बारी है SST। इतना कुछ लाइक सहने के बाद, इतना लाइक बोर्ड एग्ज़ाम में इतना ओवर थिंकिंग रिग्रेटनेस फील करने के बाद SST यार सच बताओ मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। पहला लाइक कोई पेपर था बोर्ड में कि भाई मेरा टाइम से 10-15 मिनट पहले कंप्लीट हो गया। प्रिपरेशन भी मेरा अच्छा था, SST मुझे पसंद भी था। तो जब मतलब जो क्वेश्चन था ना मैं पेज पूरा भर भर के लिख दी और उधर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि भाई आता था मुझे। एंड उधर में अंडरलाइन करने का भी समय मिल गया एंड अच्छे से टेबल वगैरह बनाई स्केल से, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन था तो मैंने बहुत अच्छे से किया। बट एक ही चीज़ में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, वो है MCQ का मुझे आधा का तो आंसर मिल ही नहीं रहा। भाई मैं घर पे आके कौन सा सही होगा नहीं, तो फिर भी मैं पकड़ लेती हूँ 5-6 MCQ वही गलत है, चलो ठीक है। एंड मतलब कम हो सकता है बट स्टिल मैं थोड़ा ज़्यादा करके पकड़ी, 6-7 या फिर 5-6। एंड एक मैप वर्क में एक गलत हो सकता है, 5 मार्क का मैप वर्क आता है ओवरऑल, उधर मेरा 1 कट सकता है। वो मैंने सही मार्क किया लेकिन नाम गलत लिखी तो आई गेस कट ही जाएगा। तो यही बस गलती हुआ, बाकी मैंने बहुत अच्छे से लिखा, पूरा फुल मार्क्स आना चाहिए। बाकी में अगर फिर भी थोड़ा काट कूट के देखो यार, मेरे एक्सपेक्टेशन तो है 90 आउट ऑफ 100। SST में 90 लाइक 91, 92, 93, 94 इतना तक तो भाई मेरा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतना आना ही चाहिए। पर अगर फिर भी थोड़ा कम करके पकड़ना हो तो मैं बोलूँगी 85 या फिर 86 ले लेता है, चलो मिनिमम तो 85। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम दैट इज़ हिंदी। यार हिंदी में मैं बहुत अच्छी थी, मेरा हमेशा से हिंदी का मार्क्स बहुत अच्छा आता है, लेकिन इस बार पता नहीं भाई क्या हुआ। मतलब एक ही बहुत प्रॉब्लम आता है सब बच्चे को, लेंदी पेपर का हिंदी में। पर मेरा भी पेपर ऑब्वियसली लेंदी था, पर मेरा इतना लाइक इंग्लिश में जो हुआ उसकी वजह से मैंने सोचा था कुछ भी हाल में गलत हो कुछ भी हो छोड़ना नहीं है पेपर, लाइक थोड़ा सा भी जिससे ना छूटे। तो मेरा बस वही कोशिश था ना छूटे। एंड ऐसे ही ओवरऑल ठीक ही था पेपर। उधर भी थोड़ा MCQ में प्रॉब्लम आया, MCQ में थोड़ा गलत हो सकता है जो पैसेज वगैरह में था। एंड बाकी सब तो मैं अच्छे से लिखी सब कुछ की। कुछ गलत वैसे होना नहीं चाहिए हिंदी में ज़्यादा, पर हाँ स्पेलिंग मिस्टेक यार, आई नो यू नो वी ऑल नो थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक में, तो उधर थोड़ा कट सकता है। ग्रामर में भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, हाँ कट सकता है ग्रामर में थोड़ा, अनसिट पैसेज का या फिर लाइक पोएम का जो पैसेज है उधर का MCQ का। एंड हाँ वही है पैसेज लाइक राइटिंग वगैरह में थोड़ा मुझे पता नहीं यार कैसा गया, अच्छा गया, मैंने पूरा कंप्लीट भी किया, लास्ट मोमेंट तक लिखी, पर ओवरऑल कैसा गया आई थिंक गुड। पर मेरे एक्सपेक्टेशन जो है वो भी है 80 अबव आना चाहिए। पर फिर भी अगर मैं बहुत कम पकड़ लूँ लाइक मिनिमम पकड़ूँ, क्योंकि भाई पोपट हो जाएगा बाद में, तो अभी मिनिमम ही पकड़ती हूँ। तो आई थिंक 78 या फिर 77 साइंस की तरह आना चाहिए, पर फिर भी अगर मिनिमम पकड़ूँ तो 75। तो हिंदी के बाद जो एग्ज़ाम था दैट वाज मैथ्स। देखो यार मैथ्स में मैं लाइक सब लोग डर जा रहे हैं मैथ्स का नाम सुनते क्योंकि सबका बहुत बेकार गया था, पर भाई मेरा मैं सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ कि मेरा बेसिक मैथ्स था। एंड बेसिक मैथ्स का पेपर टू बी ऑनेस्ट मेरा सेट तो भाई ईजी था, उतना हार्ड नहीं था, बहुत ईजी था। सबसे बड़ा लाइक शॉकिंग क्या था पता है, मैथ्स पेपर में सबसे ज़्यादा MCQ मेरा सही हुआ, 18 MCQ सही हुआ, इतना अच्छे से यार मैंने किया ना।
एंड मैथ्स पेपर में ना मेरा बहुत ज़्यादा छूट जाता था स्कूल में। मैंने कोशिश किया कि इस बार ना छूटे, पर फिर भी एक क्वेश्चन छूट गया था 3 मार्क का, एंड उसको लेकर मुझे रिग्रेट नहीं है बिकॉज मुझे वो आता भी नहीं था सही से। बाकी मैंने बहुत अटेंड किया, अच्छे से किया। थोड़ा गलत भी हो सकता है 5 मार्क का क्वेश्चन, पर फिर भी स्टेप मार्किंग से थोड़ा 1-2 नंबर आई गेस मिलेगा। एंड 3 मार्क्स में भी मैंने आधा करके छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, तो उधर भी शायद मिल सकता है। तो ओवरऑल मैथ्स में मैं अगर बोलूँ यार, मैथ्स में भी मेरे स्कूल में कितना आता था, 45-50 इतना तक ही आता था, पर इस बार ऑब्वियसली बेटर गया सब कुछ से। तो मैथ्स में आई थिंक मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स है उधर भी शायद आई गेस 80, साइंस एंड हिंदी की तरह है 80, बट फिर भी अगर सबसे कम मिनिमम पकड़े तो 70 या फिर 75 आ ही जाना चाहिए। So yeah, that was my expected marks. Now the last but not in the list, the 6th subject, the optional subject, that was artificial intelligence, AI है मेरा। सो AI देखो यार, मैं बहुत अच्छे से पढ़ी थी क्योंकि AI एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए तो वो बचा सकता है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो मैं एकदम मन लगा के पढ़ी AI, बहुत अच्छे से पढ़ी, पूरा लाइक हर दिन पढ़ती रही। 7 दिन का गैप था, मैंने होली भी उतना नहीं मनाया, बस इधर उधर की, बाकी मैं पढ़ ही रही थी, नोट्स बना रही थी, याद कर रही थी। तो AI मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा गया। एक्सपेक्टेड मार्क्स बोलूँ तो यार मतलब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में बस थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक तो नहीं है वो, लाइक डेसिमल में आंसर लाना था, पर मेरे फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया क्योंकि टाइम हो गया था। मैं सोचा रहने देती और थोड़ा चेक भी करना था, तो वही हुआ। बाकी सब मैंने कैलकुलेट किया, उधर शायद 1 मार्क कटेगा 4 में से मैक्सिमम, नहीं तो हाफ भी कट सकता है अगर बहुत अच्छा टीचर हुए तो उधर ही जाएगा। MCQ में 3 से 4 या फिर 5 मार्क्स कट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने बहुत अच्छे से किया, सुंदर हैंड राइटिंग से फ्लो चार्ट भी बनाया, 1-2 क्वेश्चन में टेबल भी बनाया, एंड या लास्ट के 4 मार्क के क्वेश्चन में अंडरलाइन भी किया। तो यार 90 अबव श्योर है, आना ही चाहिए भाई, उससे कम तो नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक मेरा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो 94, 95 नहीं 94 आ सकता है, लेकिन अगर बहुत कम बोलूँ तो मिनिमम अगर बोलूँ, जैसे मैं सब सब्जेक्ट में बोल रही हूँ तो 90 है वो। तो AI का एक्सपेक्टेड मार्क्स इज 90। यार अभी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड इधर से मैं अभी पेन ले रही हूँ। देखिए ये कितना क्यूट है, ये मुझे मेरी मौसी ने दिया। मैं मौसी के घर पे गई थी, कितना क्यूट लग रहा है ना, तो मौसी ने दिया, तो मैंने सोचा कि परफेक्ट फॉर स्टडी टेबल है, मैं रख सकती हूँ उधर अपना पेन पेंसिल वगैरह। तो चलो यार, मैं 500 में से कैलकुलेट करूँगी क्योंकि टॉप 5 सब्जेक्ट ही लेते हैं। तो पहले ज़्यादा जो है वो था AI में 90 एक्सपेक्टेशन था, देन था इंग्लिश में 80 था, फिर SST में 85, देन मैथ्स या फिर साइंस दोनों का तो 75 लियो, तो साइंस पकड़ लेते हैं लेट सपोज, एंड हिंदी का 75। तो इसको प्लस करना है, तो ये 15, 1, ये 16, 17, 18, 20, 405 आ रहा है। तो आउट ऑफ 500 इट इज़ 405 आउट ऑफ 500 इंटू 100, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, ओ माई गॉड। तो 81% भाई, 81% आ रहा है, यू कैन सी। तो आप बोल सकते हो मेरा एक्सपेक्टेड परसेंटेज 80 से अगर बहुत अच्छा चेकिंग हुआ, बहुत इजी हुआ तो 85 तक होगा। पर हाँ, मैंने मिनिमम लिया, मिनिमम सबका लेके मेरा 81% आ रहा है। एंड नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। तो या दैट वाज माय टुडेज़ वीडियो। मैंने अपना सब का एक्सपेक्टेड मार्क शेयर किया एंड परसेंटेज भी निकाला। व्हाट्स योर ओपिनियन एंड थॉट, एंड आप लोग का एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या है। एंड टेंशन मत कीजिए रिज़ल्ट के बारे में, जो हो गया हो गया। अब 11th है, आगे एक न्यू चैप्टर, न्यू जर्नी शुरू करना है। 10th में कम बैक नहीं हो गया है तो क्या हुआ, 11th में होगा ना। सो या एनीवे दैट वाज इट, बाय बाय।